बूढ़नपुर क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर पर शनिवार को आशा बहु कल्याण समिति की कार्यकर्त्रियों ने वेतन अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बृहद धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्त्रियों ने विभागीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की और वेतन भुगतान की मांग को लेकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार सीएचसी रानीपुर में कुल 183 आशा एवं आशा संगिनी कार्यरत हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक कार्यकर्त्री को 2200 रुपया प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया है, किंतु कार्यकर्त्रियों का आरोप है कि अधिकारियों के मनमाने रवैये और भ्रष्टाचार के चलते उन्हें वेतन मात्र 1800 रुपये ही प्रदान किए जा रहे हैं। शेष धनराशि विभागीय स्तर पर बंदरबांट की जा रही है। कार्यकर्त्रियों ने यह भी आरोप लगाया कि बीते 4 महीनों से विभाग द्वारा वेतन का भुगतान रोक दिया गया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इसको लेकर कार्यकर्त्रियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आशा बहु कल्याण समिति कोयलसा की अध्यक्ष चिंता सिंह ने कहा कि जब तक सभी आशा एवं आशा संगिनियों का बकाया वेतन पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता, तब तक सभी कार्यकर्त्रियां कलमबंद हड़ताल पर रहेंगी। धरना के दौरान कार्यकर्त्रियों ने योगी सरकार को संबोधित एक प्रार्थना पत्र सीएचसी प्रभारी रानीपुर को सौंपा और शीघ्र समाधान की मांग की। इस दौरान चिंता सिंह, निशा सिंह, सुशीला सिंह, उर्मिला यादव, सुमित्रा देवी, सुनीता सिंह, ज्ञानती यादव, रामसती, नीलम सिंह, मनसा शर्मा, सविता, रधिकला, माधुरी, सुनीता वर्मा, अनीता देवी, पूनम पाल, अनीता देवी सहित 100 से ज्यादा आशा एवं आशा संगिनियों ने आवाज बुलंद की। सर, मैं आशा निशा सिंह हूँ, धंधारी क्षेत्र से कोलसा ब्लॉक। हमारा मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि हम आशाओं का पेमेंट बनाएं। ठीक है, हम लोग को इस तरह जो है टुकड़ों में मत बांटे। हम लोग का जो है 2000 मिलता है, बताइए 2000 से हमारा परिवार चलता है? कोई डॉक्टर अपने के यहाँ नौकर नहीं रखता है 2000 में। क्या हम आशाओं की कोई इज्जत नहीं है? बराबर हम लोग सर, हमारा किसी से लड़ाई नहीं, हमारा मुख्यमंत्री जी से माननीय विनम्र निवेदन है कि हम लोग का फिक्स पेमेंट बनाएं। इस तरह हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। इनके खाते मानदेय कब से रुका हुआ आप लोगों का? 4 महीने से। 4 महीने से रुका हुआ जी। उस पर क्या कहेंगे? हमारा यही कहना है कि हमारा जो भी जितना हम लोग काम किए हैं टोटल पैसा हम लोग को मिलना चाहिए सर, और हमारी मेहनत का पैसा है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं सर। हम लोग को पैसा जो हम लोग का टोटल मिलना चाहिए और सरकार हम लोग का फिक्स वेतन बनाए। काम तो हम तब भी करेंगे, जो काम आज कर रहे हैं कल भी करेंगे, तो हमारा क्यों फिक्स नहीं बना रहा है? क्यों हम लोग का तीसरा लोग खा रहे हैं, हम लोग तक का पैसा पहुंच नहीं पा रहा है? तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। हम लोग का कलमबंद हड़ताल है 1 तारीख आज से, और हम तब तक कोई काम नहीं करेंगे 17 तक। हमारी मांग जब तक सरकार पूरी नहीं करेगी, हम लोग जो है कोई काम नहीं करेंगे। अपना परिचय बताइए। रामसती सिंह, कहाँ के रहने वाले आप? ग्राम रानीपुर। वहाँ क्षेत्र कौन सा आपका है? रानीपुर। अच्छा, वही कार्यरत हैं आप? काम है। चलिए बताइए क्या समस्या है? यहाँ का स्वास्थ्य विभाग नहीं सही है। यहाँ कोई इज्जत सम्मान डॉक्टरों की नजर में आशा बहुओं की कुछ नहीं है। यहाँ कोई न इज्जत मिलती है, न इज्जत देना जानते हैं, न इज्जत देना जानते हैं। सिर्फ वही है बेइज्जती वाला काम। आओ और जाओ, नोट दो, गिनती गिनो। किसको नोट दो? डॉक्टरों को दो। क्यों नोट दो? क्या बच्चा होता है उसको नोट दो, दाई दो, उनको दो, उनको दो। आशा लोग दे, अब तो बच्चा हो। यहाँ फ्री लिखा है, हर चीज का पैसा दो। मानदेय नहीं मिला आप लोगों को? मानदेय नहीं मिल रहा। मानदेय में तो सबसे भैया गड़बड़ी ही है कि जैसे 2200 हमारा है, 2200 नहीं जाता है। 2000, 500, 300, 400 कार इतना करते हैं, पैसा कुछ नहीं जाता है। 4-5 महीने से मिलता ही नहीं है। काम करो पैसे के नाम कहती हैं, कहने पूछने कहती है काम करिए, पैसे की उम्मीद मत करिए। किसके ऊपर आरोप लगा रहे? कौन कहता है ये? सरता बीसीपी मैडम। मेन हम लोगों की अधिकारी वही है। तो क्या चाहते? नहीं, मेन अधिकारी हमारी वही है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से चली जाए। 10 साल 12 साल हो गया, बस और कुछ नहीं चाहते। सरकार हमारी तरफ से यही है कि चली जाए यहाँ से। उसका हाँ, बस यहाँ से चली जाए। मैं सर ज्ञानती यादव, ब्लॉक कोलसा और क्षेत्र तनारी है सर। संगनी पद पे कार्यरत हूँ। और सर हमारी जो बहनें हैं ये लोग सर बहुत प्रताड़ित होती हैं हमारी मैडम बीसीपीएम के द्वारा। ये लोग हमसे बार बार शिकायत करती हैं
और ये लोग इनसे संतुष्ट नहीं है सर। सबसे चीज की हमारे यहाँ से बीसीपीएम को हटाया। पैसे के विषय में सर ये लोग पूरा अपना जानना चाहती हैं, अपना कार्य भी करती हैं। फील्ड में पर डे जितने अधिकारी क्षेत्र से जाते हैं सभी लोग इन्हीं लोगों को पकड़ करके काम करवाते हैं। सारे कुछ पैसे मत पे काम करते हैं, कुछ सर फ्री में दौड़ाई जाती है, लेकिन पैसे के विषय में सर संतुष्ट नहीं है। तो सर अब सीधे हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोगों का फिक्स मानदेय कर दिया जाए, टुकड़ों में न दिया जाए सर। माया देवी बोलिए क्या समस्या है? सर, हम लोग यहाँ पे आते हैं डिलीवरी लेकर के। रात में हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है कि हम लोग रात भर बैठे रहते हैं, और जो है हम लोगों को रहने का कोई व्यवस्था नहीं है सर। और सर पैसा भी नहीं टाइम से मिलता है। और हम करवाए थे, 2 लोगों का इलाज करवाए थे कुष्ठ रोग का। अगले बार 2000 रुपया हमारा ये लोग नहीं दिए। वहाँ जो उनके अधिकारी है वो बोले कि आपका पैसा चला गया है, लेकिन आज तक खाता भी नहीं आया। और फाइलेरिया का मैंने ये दवा बांटी थी गांव में, दूसरे गांव की औरत को लेकर बांटी थी, आज तक उसका पैसा तक नहीं दिए लोग। कोई पैसा नहीं, जो काम होता कोई पैसा नहीं मिलता है। और टीबी का अभियान है, टीबी में दवा खिलाए थे सर, अगले साल का वो भी पैसा हमको नहीं मिला। यही समस्या है। मानदेय आपका मानदेय के बारे में क्या कहेंगे? मानदेय सर यही है कि 2200 है, 2000, कभी 2000, कभी 1800, कभी 1600 बराबर मिल मिल जाता जाता है इसमें? नहीं। 4 महीने से जुलाई से पैसा नहीं मिला है। हाँ, और जो है मार्च का पैसा मिलता था पहले, तो आ जाता 7-8 हजार रुपया। अब की तो वो भी नहीं है, कुछ नहीं मिला। क्या चाहती हैं? तो यही चाहते हैं सर कि हम लोगों का पैसा, इतना काम करते हैं तो पैसा भी मिलना चाहिए, और उसी का सहारा हम लोगों को है, उसे पर रखा गया हम लोगों के लिए। अगर काम करते हैं तो पैसा भी तो मिलना चाहिए सर, अगर हम लोग को भी तो बाल बच्चे हैं। सरकार हम लोग को मानदेय कर दी, यहाँ से जो हॉस्पिटल से पैसा बनता है वो पैसा ना बने, हम सीधे सरकार से हम लोग खाता में पैसा। ये लोग हम लोग काम करते हैं 10,000 का, 5,000 का, तो ये लोग हम लोगों के खाते में डालते हैं 2,000 रुपये, 1500 रुपया, 1600 रुपया। हम 4 महीने का वो निकलवाए हैं सर, जुलाई से निकलवाए हैं। कभी एक में 2000 गया है, एक आध महीने में गया ही नहीं है। यही समस्या है सर हम लोगों की। यहाँ कोई इज्जत नहीं करता हम लोगों की। हमारा नाम चिंता सिंह है और कलसा ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष है। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या सर है कि यही 4 महीने से हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा है। बीसीपीएम है, 10 रुपया भेजती हैं। हम लोग 10 रुपया का रिपोर्ट बनाते हैं तो 5 रुपया भेजती हैं। ये बीसीपीएम मैडम अब पैसा का इतना हमला करती हैं, इतना घपला करती हैं, इतना घपला करती है। हम लोग मीटिंग में बैठते हैं, कहीं थप्पड़ से मारती हैं, कहीं दोनों हाथ पर खड़ा करवा देती हैं, कहीं कलम से मांगती हैं, मारती हैं, दीवार में चपका देती है, कहती ब्लाउज ऐसे पहन के आई हो, ऐसे पहन के आओ। हाँ, आशाएं के प्रताड़ित करती हैं। ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसा कुछ होता है। अच्छा बताइए, आंगनबाड़ी की जो संख्या कितनी होगी यहाँ पे? आशा के 183 82 आशा है। जी जी, 182 83 आशाएं होंगी सर। हाँ, ये कितना मानदेय मिलता है आप लोगों को? 2000, 2200, किसी में 1800, किसी में 1600, किसी में 1500। सारी आशाएं से जो आशाएं इनसे मिली जुली रहती हैं, उनकी में बराबर पैसा ही भेजती है, पैसा भेज के ले ली। पूनम सिंह है। आपके बताइए अपना। पूनम सिंह कोलसा ब्लॉक। पूनम सिंह कोलसा ब्लॉक, बताइए क्या? सर हम महिला में डिलीवरी कराए थे सीजर से, और मैं वहाँ पर प्रमाण भी जमा कर दी, और मैं अपना मरीज चक्रपालपुर रिफर हो गया, वहाँ पर गई, फिर प्रमाण लेने गई, वहाँ पर मेरा प्रमाण भी नहीं था। पूनम सिंह की जगह सरोज नाम पड़ गया है। मैं इधर उधर रजिस्टर सब देखी, हर जगह सरोज डिलीवरी हम करवाए, डिलीवरी हम कराए। उनको मानदेय रुका हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? मानदेय हमारा मिलना चाहिए सर। क्या महीने से रुका हुआ मानदेय? जुलाई से सर, जुलाई से रुका हुआ। अगर मानदेय अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? हम काम नहीं करेंगे। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।